कब से हम आपको देखते आ रहे हैं और आज भी एकदम यंग जवान एकदम। या आपने बचपन से काम चालू किया था? मेकअप तो किया भी आपका मेकअप मैन अच्छा है। नहीं, इनफैक्ट मैं बॉम्बे आया ही 24 साल की उम्र में था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी वर्किंग विद माय डैड और मैं अपना कॉल सेंटर चला रहा था तब तक। फिर मैं अमीर है ना, अमीर है जो जमांद्रू है। ये मैंने देखा जैसे करण वाही जमांद्रू मतलब पैदाइशी अमीर है। अच्छा वाओ यार, थैंक गॉड हमारी एक पंजाबी ऐसी बात आई। जमांद्रू अही जमांद्रू ही गरीब सी, जमांद्रू ही अमीर, मतलब जन्म से अमीर और गरीब यार। मतलब और मैंने करण के मम्मी डैडी से भी मिली हूँ। गोरे गोरे बच्चे होते हैं ना। करण के मम्मी डैडी ऐसे नहीं कि पंजाबी है। वो करण खुद बोलेगा, मैं हैरान हो गई भाई, मिक्स वेजिटेबल का इतना अच्छा बच्चा। जैसे हम गुजराती पंजाबी हैं, ये बताएंगे कि ये किसका मिक्स वेज है। तो मेरे डैड पंजाबी हैं और मेरी मॉम मलयाली हैं। हाँ, मेरे डैड एयरफोर्स में थे, मेरी मॉम उस टाइम पे यहाँ पे पढ़ रही थी बॉम्बे में, और ये तब मिले थे। और डैड ने पीछा किया मम्मी का, पटाली, और फिर ब्याह करा के ले गए। और जब ब्याह करा के उस टाइम पे मेरे डैड के पास ही वाज इन द एयरफोर्स एट दैट टाइम जी, तो डैड के पास कुछ नहीं था और मम्मी के पास भी कुछ नहीं था लिटरली। और वो अभी भी जो एक प्लेट, इस लोहे की प्लेट और एक लोहे का ग्लास जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। अच्छा, ब्याह कराया उन्होंने कोर्ट में और फिर मंदिर में, और उसके बाद डैड अपने एयरफोर्स बैरक्स में गए, मम्मी अपने हॉस्टल में गई हैं। ऐसे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, अब जिंदगी एक साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो बाद में देखेंगे, पहले शादी तो कर ले। क्या बात है यार, मतलब जगह खरीद ली पहले, बुकिंग हो गई। एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड वी स्टिल हैव दैट स्टील प्लेट एंड स्टील ग्लास। इतना जा ग्लास थे, एक स्टील प्लेट, वो अभी भी है। वो पुराने जमाने में वो नाम भी लिखा होता था। हाँ, उस पे लिखा हुआ पंजाबी में, हाँ पंजाबी में सत्ती लिखा हुआ है। सत्ती? हाँ, पापा है ना मेरे सतपाल। सत्ती अंकल। और वो भी जो भी उनका एयरफोर्स का होता होगा ना, वो जो आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई नंबर या कुछ, हाँ, बस वहां से शुरू किया था उन्होंने। और जब तक मैं पैदा हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं जमांद्रू, क्योंकि मैं जब तक मैं पैदा हुआ था तब तक हालात ठीक हो गए थे। पापा ने मम्मी ने इकट्ठे तो सोने की प्लेट आ गई थी भाई। सोने की प्लेट पे लिख दिया था तब तक। यार मतलब मम्मी पापा की लव स्टोरी, आपस में अब कैसा प्यार है यार? आई थिंक कंपैटिबिलिटी बहुत है। प्यार तो होता ही है यार, मतलब वो जमाने ही अलग थे ना, मतलब वो करेक्ट। बट आई थिंक यार एक वो उन जमाने में ना लोग इसलिए नहीं इकट्ठे आते थे कि ये हमारी नीड्स हैं, ये ऐसे, वो आते थे एक दुनिया बनाने आते थे। यू नो, अब हम घर बनाएंगे, इसके बाद हम काम धंधा देखेंगे, फिर हमारे बच्चों को पैदा करेंगे, फिर बच्चों को बड़ा करेंगे। सो उनकी डेडिकेटेड लाइफ होती है। सो अगर आपके वो लॉजिक्स क्लियर है, you know, so then nothing can come between you ना। और वो आज भी पॉसिबल है, अभी भी ना, मतलब बट यू नो, सो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज अगेन वो इंडिया और आज के इंडिया में बहुत फर्क है। yes. ठीक है, और वो आप देखो पार्टीशन हुई थी अभी, जब मेरे डैड पैदा हुए थे तब पार्टीशन हुई थी। और माय मम वाज आल्सो फ्रॉम सिमिलर यू नो सिचुएशन, शी वाज फ्रॉम वेरी वेरी रबर प्लांटेशंस की फैमिली से थे, तो झटके लग रहे थे, इकोनॉमी क्लोज थी, सब अपने यू नो प्रूव करने के लिए थे, और जज्बा अलग लेवल का होता था। सही, यू नो, हमारी लाइव्स अलग हैं, वो लाइव्स बहुत डिफरेंट होती थी, कुछ था ही नहीं। आप अच्छा, पापा कहते मैं पहला गड्डी बुक कराई तो चलो गड्डी तो ठीक है 10 साल बाद आई, टेलीफोन 8-8 साल बाद लगते थे घर पे। मतलब आज बुक किया तो 8 साल बाद टेलीफोन लगे। अच्छा, लोग भूल ही जाते, पता है वो लोग क्या बोलते थे कि हम शादी के टाइम पे क्या कहते हैं बुक कराते थे, बच्चा 8-10 साल का होता था तब एम्बेसडर आती थी। These were the days, ask any, Google it. एक बार मेरे पापा का बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो गया, तो उन्होंने 2 लैंडलाइन लगवा ली। काम चल रहा है ना, फोन तो चाहिए, उनके ऊपर केस कर दिया उन्होंने कि आपने 2 लैंडलाइन कैसे लगा रखी है, आपने इलीगल लगाई हुई है। ये तो जमाने देख के बाद 3 फोन है अब देखो तो 15 रख लो तो जो, बट वही कह रहा हूँ ना, तो वो कैसी बात पे अंकल पे केस हो गया। those days they were not pro business, they were not pro business at all। वो लाइसेंस राज का टाइम होता था उस टाइम पे, जिन्होंने मेहनत करके निकले ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कुछ भी कर लेते, कुछ 40 लाइसेंस चाहिए। अच्छा, उसमें भी लिमिट लगा देते थे कि 40, जैसे वो अशोक लेलैंड का कोई ट्रक है, उन्होंने उसके ऊपर लिमिट लगाई कि 1000 ट्रक से ऊपर नहीं बना सकते। अब वो क्या सोच रहे हैं कि भैया दुनिया, हिंदुस्तान में 1000 ट्रक से कैसे चलेगा काम, बट नहीं सोचते थे। फिर उसके बाद चेंजेस आई हैं, 98 लेट 80s में चेंजेस शुरू हो गई थी, लाइसेंसिंग कम की है, फिर 91 में तो पूरा ही खोल दिया था इकोनॉमी। देन उसके पहले आप देख लो हालत, पहले देखो बिजनेस में इतनी सारी मतलब रोका होती थी, बच्चे जितने मर्जी करो, लेकिन बिजनेस अगर आपका काम है, आपका हाई फाई काम है, इंडिया में कंप्यूटर तो मिलते नहीं थे। करेक्ट, इंडिया में ह्यूलेट पैकर्ड, IBM वगैरह, L&T ने वगैरह बहुत बाद में कंप्यूटर बनाए थे,
उसके पहले जब कोई कंप्यूटर आपको इंपोर्ट करना पड़ता था, आपने उसमें लिखा फॉर एग्जांपल XC100 मेरे को मंगवाना है, वो लाइसेंस अप्रूव होते होते 1.5 साल हो गया। अब वो आपका वो बड़ी मुश्किल से आया, अब वहां पे मॉडल चेंज हो गया, उसका नाम सिर्फ LC100 से 101 हो गया। तो बॉम्बे में 6-6 महीने सड़ते थे कंप्यूटर की, भैया आप ये पूरा चेंज करो दोबारा, क्योंकि आपने तो LC100 लिखा है, LC101 आया। आप देखो उनकी वो नारायण मूर्ति जी जो है, उनकी वो पॉडकास्ट देखो, बता रहे, कहते मैं उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, ब्राइबरी नहीं करूंगा, मैं चाहे पूरा दोबारा कराऊंगा ये कंप्यूटर में। तो देवर एंटी ग्रोथ कि भाई तू ये देख कि यार तेरे किसी बंदे ने डबल ट्रिपल पैसे देके कंप्यूटर मंगवाया, उसको आने से कितना कुछ होगा हिंदुस्तान में, नहीं सोचते थे भाई। थैंक गॉड हम ऐसे प्रोग्रेसिव टाइम में पैदा हुए जहां पर हमको जो बिजनेस करना है वेलकम करते हैं, जो काम करना है कर सकते हैं। थैंक गॉड उन लोगों का जिन्होंने पीछे पड़ के इकोनॉमी को खोला। कसम से यार, कसम से यार। तो आपके चलो आपके फैमिली ने तो बड़ी मेहनत की, लेकिन पापा ने बड़ी की है हर्ष यार। एक पंजाबी मुंडा मलयालम लड़की से प्यार, नाड़े सुने का पहाड़े आ रहा है। ओ पाजी पंगे भी किए। जो मेरी मम्मी जो है ना, वो एक ऐसी सुशी बेसिकली वो कनान से आई है। कनान एक एरिया है जहाँ पे बहुत परसिक्यूशन हुई, तो ये लोग भाग के आए थे इंडिया। जैसे अपने पारसी नहीं आए थे ईरान से, वैसे ये लोग भी आए थे। ये वो उनकी डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। ये जाके केरला में बसे थे, पारसी हमारे इधर आके बसे थे गुजरात साइड, और ये लोग वहां पे बसे थे। ये उनकी डिसेंडेंट्स हैं सारे। दे आर कॉल्ड कनानाइट्स। कनान एक जगह है, ठीक है, इजराइल के पास है। तो दे आर वेरी दिस थिंग कि हम अपने इससे बाहर शादी नहीं करेंगे। तो मेरे मामे कैसे, कोई IBM में 1970s से, कोई डॉक्टर है, कोई PhD है, और उनको पंजाबी समझ नहीं आती। पंजाबी और मलयालम को कहाँ आए भाई? नहीं, वो फैमिली भाई हाईली एजुकेटेड, हाईली पहुंचे हुए लोग, मतलब एजुकेशन इंग्लिश वाले सारे, इंग्लिश मीडियम सारा। इंग्लिश नहीं, मलयालम बोलते, मतलब उनके दे आर अच्छा, चाहे वो बाहर से आए थे, पर उन्होंने इंडिया को ऐसा वो किया कि भाई मलयालम अगर यहाँ पे बोले तो हम मलयालम को अपना वो बनाएंगे। उनका लैंग्वेज का इतना इशू नहीं था, बट उनको ये था कि पंजाबी लाउड, नो नो नो, तो करने नहीं दी उन्होंने स्टार्टिंग में शादी। लाउड कहते ना सानू सारे। हाँ, लाउड कहते हैं। लाउड किथे गया आपा, कोई लाउड गल करदे है ना साडा वे तरीका। अच्छा, उसके हैगा प्रॉब्लम है, बिकॉज़ दे लाइक अ वेरी ब्रैश पीपल, ब्रैश। हाँ, उनको लगता है कि हमारा क्या गड़ 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 शुरू होते हैं। हमारे पास ये खादा पीदा लाहेदा, बाकी अहमद शाहिदा, इसीलिए हमारी लैंग्वेज ऐसी है। हाँ, क्योंकि हमको होता क्या, और भाई क्या करें, सर्विस में हम ब्रेक नहीं होती हमारी, हमको तो सारा बोल के। बट इसके पीछे भी लॉजिक है। हमारे म्यूजिक, हमारे कल्चर, हमारी चीजों के यहीं से तो शुरू होता है। खादा पीदा लाहेदा, जो खा पी लिया वो हमारा, बाकी अहमद शाहिदा, क्योंकि जो बाकी है वो तो अहमद शाह लूट के चले जाएगा। तो हजारों साल पंजाब जो है वो खैबर पास से पहला पंजाब पड़ता था ना, पेशावर से आगे। ये लोग आते थे और लूट प्लंडर करके चले जाते थे, तो हम लोग बोलते थे, हमारे पूर्वज जो थे पंजाब में, वो जो खा पी लिया हमारा, क्योंकि हर साल कोई आता है लूट प्लंडर करके लेके जाएगा। तो क्या हुआ उससे कि आपकी अब करना क्या, सेविंग करने का मतलब नहीं है, साल के बाद वो आके ले जाएगा। तो हमारी शादियों में ज्यादा पैसा लगना शुरू हो गया, बचा नहीं सकते। हमारा डाइट ज्यादा रिच हो गया, क्या करना बचा के, खा लो। अच्छा, पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, खाओ पियो मस्त रहो। पता चली यार। आप आपका म्यूजिक देखो, आपका म्यूजिक ऐसा क्यों है? म्यूजिक जो अपबीट, अगर आपको पता है कि हर साल यहाँ पे कोई ना कोई आता है वहां से, ठीक है, और ये पे मार धाड़ के चल जाता है, तो आप अपने आप को कैसे खुश रखोगे? आपका म्यूजिक भी फिर टंगड़ा बात है भाई। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास अभी आप उससे आगे जाओ तो वहां पे लिटरेचर पे ध्यान दिया जा रहा है, वहां पे रविंद्र टैगोर आ रहे हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं था भाई। सही बात है, हम जिंदा रहे कि हम ये करें। करेक्ट। तो दैट इज आवर कल्चर। अच्छा, दैट इज व्हाई वी टॉक आल्सो लाइक दिस, क्योंकि वक्त की आप देखो ना, आपका हर चीज इफेक्ट होती है आपके एनवायरनमेंट से, जनरेशन टू जनरेशन इफेक्ट होती है। वाओ। अच्छा, दूसरी चीज आप बोलते हो ना कि मून पे चले जाओ, पत्थर हटाओ, वहां पंजाबी निकलेगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे को हर साल डिस्प्लेस किया जाता था। ये लोग आते थे बाहर से, सही बात है, लूट प्लंडर करते थे, घरों को आग लगा देते थे। हमारे को आप उठाओ किसी पंजाबी को, उसको बॉम्बे पा दो, सक्सेसफुल, उसको कनाडा डाल दो, सक्सेसफुल, यूके डाल दो, अरे युगांडा चले जाओ, पंजाबी बैठी कहीं तो कहते हैं पंजाबी और आलू सेम, हर जगह मिक्स हो जाते हैं। बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमें आदत थी कि भाई हर साल उठा के हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्लेस ही कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि घर बना के बैठ गए, आते थे, लूटते थे, मारते थे, निकल जाते थे। So everything from music to food to lavish, शादियां वादियां, कपड़े, कल्चर, अभी भी देख, मतलब गड्डियां, कड़ियां, घर, कहाँ ये आया ही वहीं से है ना। मैं वही कह रही हूँ, आप दिल्ली पंजाब जाके कोठियां देखो, आप मुंबई की कोठियां भूल जाओगे।
हर्ष मुंबई में लोगों तो ने महल बना लिए हुए मुंबई हैं। देख वही मैं कह रहा हूँ ना, इससे अब लोग बोलते हैं बड़े ब्रैश हैं, बड़े शो ऑफ है। नहीं, आप हमारी हिस्ट्री देखो, देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर लाइक दिस एंड दैट इज व्हाई वी आर सो अपबीट। हम इतने क्यों एनर्जी में रहते हैं? क्योंकि हमारे उसमें हर साल, अब भाई 4 लड़के थे, इस साल 2 रह गए। करेक्ट, समझ रही है? सही कहा। अब दूसरी चीज इसी का एक और बताता हूँ। आप लिरिसिस्ट उठाओ, सारे पंजाबी, मतलब करेक्ट, मेनली आप वहां का उस बेल्ट का कल्चर देखो, फिर चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो जो पंजाबी पंजाब तो लैंग्वेज है। पंजाब पाकिस्तान का भी तभी कहते हैं ना, सबसे ज्यादा दर्द ये बोल के निकल जाते हैं। शायरियां देखो इंस्टाग्राम पे जितनी वो हो रही हैं, वो सारे पंजाबी, उनको तो दर्द भी पता है उनको। लिटरेचर आप साहिर लुधियानवी या आप शिव कुमार बटालवी उठाओ, शिव कुमार बटालवी बोलता है कि लाइफ इज अ स्लो सुसाइड। ठीक है, अब भाई वो कहाँ से आया? ये दर्द भी है लेकिन हम छुपा लेते हैं। क्या बात है यार, तो ये इसलिए हम पर बस गाली, ये मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हम ऐसे क्यों हैं। नहीं, मेरे को लगता पापा ने भी मम्मी को एक्सप्लेन किया होगा। मम्मी ने कहा मैं तो बोले मांग भर दो। मम्मी तो मेरी तो बड़े पंगे हुए थे उस टाइम पे। बट यार मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत स्मार्ट हो यार आप। हाँ यार, मेरे को लगा बोला नहीं, आजकल के ऐसे लड़के को इतनी हिस्ट्री कैसे पता? एग्जैक्टली, द परसेप्शन इज ऑफ अ एक्टर एंड स्पेशली अ गुड लुकिंग एक्टर जो इतना काम कर चुका है। हमको लगता है कि भाई तो मजे करता है लाइफ में, रेंज रोवर में घूमता है, एंजॉय करता है, पार्टियां करता है, मर्जी के शोज मिलते हैं, कभी रोडीज में जज कर रहे हैं, पर वो भी है वो भी है। बट then people won't expect a sensibility from a person. बट आप बहुत, क्या बात है, ये वही वाली बात है, वही किसी तरह पंजाबी मिक्स हो जाते हैं। ये अभी लाफ्टर शेफ में आया, उसमें मिक्स हो गया, रोडीज में गया तो वैसा वाला बन गया, एंकरिंग की तो वैसा वाला बन गया। तो ये मेरे को अब समझ आ गया यार, कितने प्राउड वाली बात है यार। आर्टिस्ट भी आपको अभी देख, तो आप यू टू आर आल्सो लाइक दैट। आपको जौन सी सिचुएशन में डाला जाता है आप कर लेते हो ना। वही तो एक आर्टिस्ट की पहचान। आर्टिस्ट का मतलब क्या है यार? पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई कि तुम इतने टैलेंटेड निकलोगे। मैं सच में भाई, ये सोशल मीडिया में तेजा के साथ मस्तियां करते रहते, नाचते रहते, घूमते रहते, और आके इसने पंजाब का इतिहास बता दिया यार। क्या बात है, और एक इतने सिंपल शब्दों में पूरा इतिहास का और लॉजिक के साथ बता दिया।